ॐ कपालभैरवाय नमः। ॐ कपालभैरवाय नमः। कपालभैरवाय नमः। ॐ कं कपालभैरवाय फट् स्वाहा। ॐ कं कपालभैरवाय फट् स्वाहा। ॐ कं कपालभैरवाय फट् स्वाहा। प्रणाम। हर शनिवार को हम एक भैरव जी के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमने बटुक भैरव जी के बारे में बात की, काल भैरव जी के बारे में बात की। आज बारी है कपाल भैरव जी की। कपाल भैरव जी का अगर आप स्वरूप देखेंगे तो शास्त्रों में उनका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यानी लिंग महापुराण देखेंगे, तंत्र शास्त्र का अगर आप पठन कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी ये कपाल भैरव जी के बारे में आपको पढ़ने को मिल सकता है। अगर आप कपाल भैरव जी के बारे में सोचते हैं तो उनकी शरीर रचना कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है, तो शास्त्रों में ये कहा है कि उनका शरीर काफी चमकीला है। वे 4 हाथ वाले हैं, यानी दाएं हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में त्रिशूल है, बाईं तरफ तीसरे हाथ में दंड है और चौथे हाथ में देखेंगे तो उन्होंने पात्र लिया हुआ है। तो उन्होंने तलवार अपने हाथों में क्यों ली है? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अगर हमें कोई कष्ट है और कष्ट का नाश करना है तो कपाल भैरव जी की साधना हमें करना जरूरी है। तो जो भी साधक, जो भी भक्त उनकी आराधना करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर करने के लिए उन्होंने तलवार ली है। शिव स्वरूप है, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि शंकर जी के क्रोध से ये अष्ट भैरव हुए हैं, तो शंकर के स्वरूप यानी शिव स्वरूप माने गए हैं हमारे कपाल भैरव जी, इसीलिए उन्होंने त्रिशूल भी धारण किया है। अगर उनका कोई भक्त परेशानी में है, संकट में है, तो भक्त को सारे संकट से बचाने के लिए और जो उन्हें कष्ट दे रहा है उन्हें दंडित करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में दंड लिया है और चौथे हाथ में उन्होंने लिया है पात्र। यानी वो सारे अपने जो भक्त हैं उनके सारे कष्ट वो सुनते हैं और उनका जो पात्र है यानी उसमें जो भी उनके आशीर्वाद हैं, जो भी वे अपने भक्तों को देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वो पात्र में भरी हुई है जो अपने साधक को वो प्रसन्न होने के बाद आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। कपाल भैरव जी की सवारी अगर आप देखेंगे तो हमेशा हाथी के ऊपर होती है। तो कपाल भैरव जी की साधना हमें कौन से दिन करनी चाहिए? तो अमावस्या के दिन आप कपाल भैरव जी की साधना कर सकते हैं। इतने सारे भैरव हैं, उसमें कपाल भैरव जी की साधना हमें क्यों करनी चाहिए? ये प्रश्न आपको जरूर पड़ेगा। तो अगर हम कभी कभी कोई संकट में हैं, कोई कानूनी चीज़ों में हम फंस गए हैं, कुछ हमारे व्यवहार ठीक से हो नहीं रहे हैं, अगर किसी लोगों के काम धंधों में काफ़ी तकलीफ आ रही है, कुछ काम ही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे संकट के समय अगर आप कपाल भैरव जी की साधना करते हैं तो आप सारी परेशानियों में से जल्दी मुक्ति पाते हैं। तो जैसे भैरव का स्वरूप है तो इसकी साधना हमें करनी है रात के समय। तो कपाल भैरव की साधना आप 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो 11 से 3 के बीच आप कपाल भैरव जी की साधना कर सकते हैं। कपाल भैरव जी का नाम कपाल भैरव इसीलिए है क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क को
प्रभावित करते हैं, उसकी अधिष्ठान दैवत मानी गई है, इसीलिए उन्हें कपाल भैरव कहा गया है। यानी मस्तिष्क को लेके जो भी सारी परेशानियां हमें होती है वो सारी त्यागने के लिए, सारे संकटमय से हमें बाहर निकालने के लिए कपाल भैरव जी को हमारी मस्तिष्क की दैवत मानी गई है। सिर्फ भैरव जी ही नहीं तो माता रेणुका, माता छिन्नमस्ता, हिंग माता, ऐसे सारी दैवत हमारी मस्तिष्क की दैवत मानी गई है, जिसकी साधना करने से हमें हमारे विचारों में से जल्दी हम मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई नेगेटिव विचार भी है तो ऐसे समय अगर हम ये सारी दैवत की साधना करते हैं, ज़्यादातर कपाल भैरव जी की साधना करते हैं, तो हम विचारों से मुक्त हो जाते हैं, अच्छे विचार आने लगते हैं। तो कपाल भैरव जी का मंत्र कौन सा है? तो उसका मंत्र है ओम कपाल भैरवाय नमः। ओम कपाल भैरवाय नमः। ये जो सांसारिक लोग हैं, जो सात्विक साधना करते हैं, वैसे लोगों के लिए है। जो तामसिक साधना करते हैं तो उनके लिए एक दूसरा मंत्र भी है, ओम कम कपाल भैरवाय फट स्वाहा। मैं वापस दोहराती हूँ, ओम कम कपाल भैरवाय फट स्वाहा। यानी जब हम इसका हवन करते हैं तो उस समय हम ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि ओम कम कपाल भैरवाय फट स्वाहा, तो स्वाहा करते समय हम जो आहुति देते हैं, तो उस समय आप आहुति कौन से चीज़ की दे सकते हैं? तो हमें आहुति चावल की देनी है। चावल और काले उड़द, ये दोनों का मिश्रण करके आप भैरव जी को हवन करते समय इस चीज़ों की सामग्री का उपयोग करके आप आहुति दे सकते हैं। यानी जब हम स्वाहा बोलते हैं तो ये सारी सामग्री को हमें अर्पण करना है कपाल भैरव जी को। लेकिन हवन करने से पहले हमें इसका अनुष्ठान करना बहुत ज़रूरी है। तो अनुष्ठान करने से पहले हमें क्या करना है? संकल्प। तो अगर आप किसी परेशानी में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसके साथ लड़ाई हो गई है या कानूनी चीज़ में आप फंसे हुए हैं, काफ़ी कोर्ट कचहरियाँ चल रही है आपकी, कुछ चीज़ों का आप काफ़ी साल हो गए हैं, उसका कोई परिणाम ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे समय आप कपाल भैरव जी की साधना कीजिए, तो आप जल्दी से आपको परिणाम मिलेगा। तो इसकी साधना आपको 11 बजे से लेके 3 बजे तक करनी है। तो आप इसकी 1 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं, 21 माला कर सकते हैं। लेकिन जो साधक इसका अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप 11 दिन का कर सकते हैं, 31 दिन का कर सकते हैं, कुछ लोग 51 दिन का भी करते हैं। जो पुरुष वर्ग है वो 51 दिन का कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं अनुष्ठान करना चाहती हैं, वो 11-11 दिन का ही कीजिए, क्योंकि महिलाओं को मासिक धर्म आता है, तो पूरे 31 दिन या 21 दिन या 51 दिन वो नहीं कर सकते। तो महिलाएं जो हैं, जो कपाल भैरव जी की साधना करना चाहती है, वो 11-11 दिन का ही अनुष्ठान कीजिए, या 7 दिन का या 5 दिन का भी कर सकते हैं। तो जब आप रात को साधना करने के लिए बैठेंगे 11 बजे, तो आपको आसन कौन सा लेना है? तो आपको केसरिया रंग का आसन लेना है, यानी ऑरेंज कलर। आपको कौन से वस्त्र परिधान करने हैं? तो आप केसरिया रंग के अगर आपके पास वस्त्र हैं तो वे भी परिधान कर सकते हैं, या नहीं है तो परेशान नहीं होइएगा, आपके पास जो भी वस्त्र है, लेकिन धुले हुए वस्त्र आपको पहनने हैं। तो ऐसे आप स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन के आप रात को 11 बजे कपाल भैरव जी की साधना शुरू कर सकते हैं। कपाल भैरव जी का मंत्र जो मैंने आपको कहा है, वो मंत्र का जाप करते समय आपको माला रुद्राक्ष की लेनी है, या फिर आप स्फटिक की माला भी ले सकते हैं। अगर स्फटिक की माला नहीं है तो रुद्राक्ष लीजिए, या रुद्राक्ष नहीं है तो आप जो भी रोज मंत्र पठन करते हैं, जो भी आपकी माला है, उस माला के ऊपर भी आप ये मंत्र का पठन कर सकते हैं। आपको कितनी मालाएं करनी है? जैसे मैंने कहा, आप 1 माला कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। लेकिन अनुष्ठान के पहले दिन आपने जितनी माला की है उतनी ही माला आपको 11 दिन तक करनी है। यानी जो महिलाएं 11 दिन का अनुष्ठान कर रही हैं उनके लिए, अगर पुरुष वर्ग 21 दिन या 31 दिन का कर रहे हैं
तो पहले दिन आपको जितनी माला की है उतनी ही माला आपको पूरे अनुष्ठान में करनी है, और पूरे अनुष्ठान खत्म हो जाने के बाद आपको दूसरे दिन हवन करना है। यानी 11 दिन का अगर आपका अनुष्ठान खत्म हो रहा है तो 12वें दिन आपको रात को 11 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आपको हवन करना है। तो ऐसे आप कपाल भैरव जी की साधना कर सकते हैं। उनको प्रसाद में आप अगर छोटे से कटोरी में शक्कर भी रखते हैं तो भी चलेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि हम अभिषेक करें क्या प्रतिमा का, तो आप अभिषेक कर सकते हैं। आप गुलाब जल से अभिषेक कर सकते हैं। सिर्फ दूध से अभिषेक मत कीजिएगा। भैरव जी को वैसे दूध से अभिषेक नहीं करते हैं। आप उनको गुलाब जल से या केसर के पानी से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो ऐसे ये अनुष्ठान, अभिषेक और हवन आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं, या अगर आपके पास कहीं भैरव जी का मंदिर है तो वहाँ पे जाके भी आप ये अनुष्ठान कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, और लोगों को भी आप हवन में शामिल कर सकते हैं, या आपके घर के जो सदस्य हैं उन लोगों को लेके भी आप हवन में बैठ सकते हैं। तो ऐसे ये कपाल भैरव जी की साधना आप अपने घर में बैठ के कीजिए, और फिर बताइए कि आपको इसके परिणाम कैसे मिले, इसका अनुभव आपको कैसे आया है। तो आज हम रुकते हैं यहीं पे कपाल भैरव जी की साधना। अगले शनिवार हम और एक भैरव जी की साधना देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम कं कपाल भैरवाय फट् स्वाहा। ओम गं कपाल भैरवाय फट् स्वाहा। ओम गं कपाल भैरवाय फट् स्वाहा।